children, how are you all? I hope everyone is fine. Okay children, so today we are going to start the chapter. The chapter name is environmental changes. क्या लिखा है चैप्टर का नाम? environmental changes. जो चेंजेस है वो हम लोग के एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि कभी बारिश हो गई, कभी धूप, कभी ठंडी का मौसम. देज आर ऑल द चेंजेस. ओके, और कोई जगह पर कोई अगर दिन होता है तो कहीं जगह रात. ओके, the air that envelopes the earth from all the sides is known as atmosphere. atmosphere मतलब जो हवा जो envelopes मतलब कि जो निकालती है अर्थ से from all the sides सभी जगहों से, उसे कहते हैं हम एटमोसफियर. द एटमोसफियर इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो जो ये वातावरण है अगर आजू बाजू में वो पोल्यूटेड हो रहा है, मतलब प्रदूषण हो रहा है, किसके चलते? तो कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं. द एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स. तो जो ये एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है वो पोल्यूटेड हो रहा है, किसके चलते हो रहा है? तो क्या फैक्ट्रीज के चलते, इंडस्ट्रीज, पावर और व्हीकल्स जिसमें से हम धुआं निकलते हैं उससे चलते ये एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो जा रहा है? आपका क्या हो जा रहा है बेटा? पोल्यूटेड हो जा रहा है. ओके, find out the places that experience extreme air, heat, cold and extreme climatic conditions with the help of the given table. Also find out the reasons for the same. फाइंड आउट द प्लेसेस दैट एक्सपीरियंसेस मतलब हम लोग को वो जगह ढूंढनी है जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बारिश है, गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, वहाँ पर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो देख सकते हैं. किसके चलते? तो कि यहाँ हम लोग को ये टेबल दिया गया है, उस पे से हम देख सकते हैं. ठीक है, तो कंट्री जो है वो है रशिया, ईरान, ब्राज़ील, नॉर्वे, फिलिप्स एंड सऊदी अरब. तो जहाँ हीट है वो है 15 सेल्सियस, ठीक है, कोल्ड जो है वो -20 डिग्री सेल्सियस, और जो रेन बारिश हो रहा है वो 100 सेंटीमीटर है. ओके, ईरान में जो है वो 30 है, ब्राज़ील 38, और जो ब्राज़ील, नॉर्वे जो है वो 10, फिलिप्स जो है वो 35, और सऊदी अरब भी जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो कहाँ पर है? तो क्या नॉर्वे. और कोल्ड जो है, ठीक है, वो हमें दिखाई दे रहा है जो हम लोगों ने इस टेबल में देखा है. ओके, और नेक्स्ट जो है रेन मतलब बारिश कितनी हो रही है, कहाँ पर कितनी हो रही है. ओके, व्हाट इज़ वेदर? तो अब हम लोग वो देखेंगे वेदर मतलब क्या है. व्हाट इज़ वेदर? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर. दैट कंडीशंस जो टेम्परेचर्स के कंडीशंस होते हैं, बारिश जो आती है, ठंडी के मौसम में जो मॉइस्ट होता है, इन एनी रिलीजन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम इज नोन एज वेदर. मतलब कि वो उसका टाइम होता है, उस टाइम पर जो वही समय पर होता है उसे हम कहते हैं वेदर. जैसे ठंडी का मौसम है तो 4 महीना रहता है, गर्मी का है तो 4 महीने रहेगा, उस तरह से उसका जो है वो रेगुलर पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं वेदर. व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस? राइट योर आंसर इन योर नोटबुक आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप्स. तो आपको जो दिया है वो क्लाइमेट दिए गए हैं दोनों में, ठीक है. तो आप लोग को क्या करना है? What would be the weather of this place? वेदर क्या है ये लोगों का? जैसे हमको न्यू दिल्ली दिखा रहा है, ठीक है, 1122 क्या है वो सेल्सियस है, ठीक है. तो हम लोग को क्या करना है? केयरफुली इसको देखना है और अपने नोटबुक में इसे लिखना है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में हम देख रहे हैं व्हाट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब क्या? द एवरेज कंडीशन ऑफ ए रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इज एनी नॉन एज क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब क्या? ठीक है, तो क्या द एवरेज कंडीशंस जो मीडियम कंडीशंस होती है बारिश की और धूप की और मॉइस्चर की फॉर मोर देन 35 ईयर्स, कितने साल? 35 ईयर्स से ज़्यादा, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. ओके, सीन्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ग्रीन हाउस फार्मिंग, आप देखिए उसमें कैसे दिखा रहा है. ग्रीन हाउस फार्मिंग, कंट्रीज विद ए कोल्ड क्लाइमेट रिसीव्स लेस हीट फ्रॉम द सन. हाँ, जो कंट्रीज ठंडी होती है वहाँ पर हम लोग को गर्मी जो है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है, और कम मिलती है कहाँ से? तो क्या सन से. दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. तो यहाँ ये जो है प्लांट्स और वेजिटेबल्स का इंक्रीज जो है वो ज़्यादा होता है. हैंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन. तो अरेंजमेंट्स ऐसे किए जाते हैं जहाँ उसको जितनी धूप चाहे उतने मिल सके. एडिक्वेट मतलब उसको जितना चाहिए उतना हीट वो लोग क्या करते हैं? अरेंजमेंट्स करते हैं. और उन्हें वो कहाँ से लेना है? तो क्या सन से. द रूफ इज मेड ऑफ आइदर ग्लास और क्लॉथ टू अलो द सनराइज टू पेनिट्रेट एंड सस्टेन द हीट इनसाइड द बिल्डिंग, एंड दिस प्रैक्टिस इज नोन एज ग्रीन हाउस फार्मिंग.
तो यहाँ जो रूफ है अपना, जो रूफ छत होता है वो किससे बनाया हुआ रहता है, कांच का या फिर कपड़े का, जिससे उसके जो सूर्य किरण, जो प्रकाश आते हैं सनरेज, वो आसानी से कहाँ चले जाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर। एंड दिस प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस फार्मिंग। ओके, ग्रीन हाउस फार्मिंग मतलब कि जहाँ जिस देश में ठंडा वातावरण होता है वहाँ गर्मी जो है वो कम आती है, इसके चलते हम उसे उसके ऊपर जो है वो कांच का रूफ या फिर हम कपड़े का बनाते हैं, जिसके चलते वो सूर्य प्रकाश के जो किरणें होते हैं वो आसानी से अंदर आ जाते हैं और क्या हो जाता है, वहाँ पर उनको हीट जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग, जो आप किस में देख सकते हो बच्चों, जो आपको फिगर दिया है, देखिए सीन्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो सीन्स है वो ग्रीन हाउस के इफेक्ट के चलते कैसे होते हैं वो आपको इस पिक्चर में दिखाई दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है चेंजिंग क्लाइमेट। जो चेंजेस जो है क्लाइमेट में कैसे आते हैं, जो आप इस जो पिक्चर में है आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं पर दुष्काल, कहीं पर पानी ज़्यादा हो गया है, कहीं सूख गई है ज़मीन, इसके चलते। ओके, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन अबाउट इन योर नोटबुक। जो आपको पिक्चर्स दिखाई दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको एक एक सेंटेंस एक एक पिक्चर के बारे में लिखने हैं। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो अब हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल रेज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अनइक्वल एंड कंडीशनल राइजेस, जो उसके कंडीशंस होते हैं अनइक्वल राइजेस होते हैं किसमें, तो कि उसके एवरेज जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, और वो किसके चलते होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के चलते जो होता है। इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप इंफ्रा रेड रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस, ये जब होते हैं, जब टेम्परेचर में जो ये रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस जो ट्रैप होते हैं। दिस इफेक्ट मेक्स द प्लैनेट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रीचेस टू द ग्लोबल वार्मिंग। जो इस इफेक्ट का है उसे क्या करते हैं, इस मेक्स द प्लैनेट वार्मर, जो प्लैनेट्स है उसे ये लोग क्या करते हैं, वार्म, गर्म हो जाते हैं, जिसके चलते हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, देखिए रिफ्लेक्टेड सनरेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। ठीक है, तो ये जो बीच में अल्ट्रा वायलेंट रेस है वो फिर से कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सन में, लेकिन जो सन के रेस जो है वो ऑब्जर्व कहाँ हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, और उसके ऊपर ये क्या हो रहा है, एस्केपिंग देयर रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ एज ऑफ द एटमॉस्फेयर हम देखते हैं तो रेडिएशंस जो है ऑब्जर्व हुए हैं ग्रीन हाउस से। ठीक है, तो और वो कहाँ कहाँ भी हो रहे हैं, तो कि ऑयल एंड पेट्रोल इंजन्स में पण हो रहे हैं। और ग्रीन हाउस जो है, ठीक है, ग्रीन हाउस में मिलने के बाद वो क्या छोड़ रहे हैं, तो कि गैसेस और फॉसिल फ्यूल्स, CFC दिखाई दे रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी आपको दिखाई दे रही है, किसके चलते हो रहा है यहाँ पर, तो कि ग्लोबल वार्मिंग के जैसे। और ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट होता है, ठीक है, किस पर इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस पे इफेक्ट होता है, और क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग्स। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब अनइक्वल एंड अनकंडीशनल राइजेस जो होते हैं टेम्परेचर में, जो होते हैं टेम्परेचर का उसका जो होता है टेम्परेचर वही, लेकिन यहाँ जो ये लोग क्या करते हैं, अनइक्वल कर देते हैं। ठीक है, और अर्थ जो क्लाइमेट है वो ग्रीन सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो अर्थ में जो क्लाइमेट चेंजेस आते हैं वो किसके चलते आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के चलते आते हैं। और ये क्या होता है, इस अकर्स इन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू एंट्रैप्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस के चलते। ओके, तो ये प्लैनेट्स जो है वो क्या हो जाता है, वार्मर हो जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं हम न्यूज़पेपर से। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन द वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस्ड। तो इंक्रीज जो है उनका एवरेज इंक्रीज हुआ है कितना, 5 सेल्सियस, कहाँ कुछ जगह पर हुआ है, तो कि वेस्ट यूरोप में। और हीट जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, वहाँ हीट जो है उसका पता चला। 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू मैक्सिमम ऑफ 28 इन 2009। तो उसका जो टेम्परेचर था वो 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, एक कहाँ पर था, इन दार्जिलिंग, वो कहाँ पहुँच गया आप, 28 डिग्री सेल्सियस। स्नोफॉल इन डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रन जो है वहाँ क्या होने लगा है, तो कि वहाँ पर स्नोफॉल होने लगा है। मुंबई रिसीव्ड 942 ml रेन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना ml बारिश हुआ है मुंबई में, तो क्या 942, कब हुआ है, 2005। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया, जो टेम्परेचर है ऑस्ट्रेलिया का
ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है। कौन से साल में? 2005। सुंदरवन इज सबमर्जिंग, वो डूब रहा है। सबमर्जिंग मीन्स मिक्स हो रहा है, सॉरी, सुंदरवन। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर्स इन कुंभू, स्नो रिवर ऑफ नेपाल। तो रिडक्शन मीन्स कमी हो रही है 5 डिग्री सेल्सियस, किस कहाँ पर हो रही है? कुंभू। तो स्नो रिवर ऑफ नेपाल, वो क्या है? स्नो रिवर है, कहाँ का? नेपाल का। आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर्स मेल्ट्स विद इन 35 डेज इन अंटार्कटिका। तो इसका जो आइस कैप्स है उसका साइज कितना था? 3,250, और वह मेल्ट्स हो गया कितने दिन में? तो क्या 35 डेज में। कहाँ पर? अंटार्कटिका। सोर्सेस ऑफ द रिवर आर ड्राइंग अप। तो जो सोर्सेस होते हैं पानी के वो क्या होते जा रहे? सूखते जा रहे। क्या होते जा रहे? सूखते जा रहे। जो ये न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ी है, कहीं पर ज़्यादा बारिश हुई, कहीं पर कम हुआ, और कहीं पर इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, कोई जगह पर रिडक्शन हो रहा है, कोई जगह पर जो आइस कैप्स के जो साइजेस है वो कम होते जा रहे, मेल्ट्स होते जा रहे, पिघलते जा रहे 35 देश में, लेकिन वो कहाँ पर? अंटार्कटिका। और थोड़े जो सोर्सेस नदियों के हैं वो सूखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? देखो बच्चों, अब हमें देखना है अर्थ जो कैसे हीट होता है। द ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, क्लोरोफ्लोरिन एंड हेलोकार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैसेस है वो इंपॉर्टेंट रोल जो कर रहे वो कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोकार्बन्स, ठीक है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट रोल है इनका, किस में? तो क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस गैसेस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दीज गैसेस, तो इंक्रीज जो हो रहा है इस प्रोपोर्शन के गैसेस में वो क्या हो रहा है? लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो प्रोपोर्शन गैसेस का हो रहा है इसके चलते यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.6 सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स। तो टेम्परेचर जो है वो इन 100 साल में कितना टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है? 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो आप फिगर्स में देख सकते हैं वो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? शोइंग द टेम्परेचर्स ऑन द अर्थ। तो ठीक है, अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर्स राइज डाउन हो रहे हैं वो हमें दिखाई दिए। तो यहाँ पर अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 64 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 64% है, सॉरी, कितना है वो? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 65% है, मीथेन जो है वो 10% है, और हेलोकार्बन जो है वो 0.5% होगा। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीजेस 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2। तो ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में जो 1% वर्ल्ड है वो कितना मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है? तो क्या 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 100 ईयर्स एगो द अमाउंट ऑफ CO2 वॉज, 100 साल पहले तो CO2 का जो अमाउंट था वो था 275 ppm। टुडे इट इज 350 ppm। तो चिल्ड्रंस, ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियंस, ओके। तो जो 100 साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट था वो था 275 ppm, ओके चिल्ड्रन। ppm मतलब पार्ट पर मिलेनियम, पार्ट पर मिलेनियम, ओके। तो 100 साल पहले तो था वो 275 था, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं तो 350। तो जो अमाउंट है गैस का वो ज़्यादा बढ़ गया है, किसके चलते? तो क्या हम लोग यहाँ जो व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं, कार्बन फैक्ट्रीज, ठीक है, तो उसमें से जो रिलीज होते हैं स्मोक्स वो हम लोग के किस पर असर करते हैं? हम लोग के क्लाइमेट पर अफोर्स करते हैं। उसके चलते हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा फैल जाता है और एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है, ओके चिल्ड्रंस। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोपोर्शन है वो अब ज़्यादा हो गया, लेकिन 100 साल पहले जो थी उसकी 275 थी, लेकिन अब हम देखा जाए तो 350 ppm। तो ppm का मतलब हुआ है पार्ट पर मिलियंस, ओके चिल्ड्रंस। तो आपको ये समझ में आ गया। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर जो है वो है 37, 38, 39, ओके, एंड 40, ओके, पेज नंबर 40 तक, जहाँ मैंने आपको सिखाया क्लाइमेट, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एनवायरमेंटल सबके चेंजेस जो होते हैं वो आज हमने इसमें किया। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ओके चिल्ड्रंस। सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर सेशंस, ओके चिल्ड्रंस। देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।